मरियम मुक़द्दस, जिन्हें दाल्हुन मरियम भी कहा जाता है, बाइबल की सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक है। खुदा की तरफ से यसू मसीह की वालिदा बनने के लिए मुंतखब की गईं। वो अपनी पाकीज़गी, आजिज़ी और गैर मुतज़लज़ल ईमान के लिए मशहूर है। नासरत में रहने वाली एक नौजवान औरत मरियम थी जब फरिश्ता जिब्राइल उनके पास आया और एक खुदाई पैगाम दिया। अगरचे मरियम को उनके पैगाम को सुनकर मुश्किलात और रद्द अमल का खतरा था, लेकिन वो खामोश हौसले के साथ अपने इस मुक़द्दस अमल को कबूल करती है। उनकी ज़िंदगी खुदा के इरादे के मुताबिक इताअत, अपने बेटे के लिए गहरी महब्बत और मुस्तकिल ताकत का अक्स है, जो उन्हें फ़ज़ल और अक़ीदत का एक दायमी नमूना बनाती है। बशारत, द अनंसिएशन। मरियम की कहानी बशारत से शुरू होती है, जब फरिश्ता जिब्राइल उनके पास आता है और एक खुदाई पैगाम देता है। जिब्राइल मरियम से कहता है कि वो खुदा की नज़र में पसंदीदा हैं और रूह अल कुद्स के ज़रिए एक बच्चे को जन्म देंगी। ये बच्चा यसू कहलाएगा, जो सबसे बुलंद तरीन का बेटा होगा। अगरचे मरियम इब्तिदा में हैरान हो जाती हैं, वो ध्यान से सुनती है। उनका फरिश्ता जिब्राइल के साथ ये मुलाकात तारीख़ में एक अहम लम्हा है, जब मसीहा के वादे की तकमील उनके पेट में होने लगती है। मरियम की इताअत, मैरीज़ ओबीडियंस। मरियम फरिश्ता के पैगाम का जवाब खौफ के बजाय ईमान की इताअत से देती है। अगरचे वो गैर शादीशुदा थीं और अपने मुआशरती हैसियत की वजह से शर्मिंदगी या खतरात का सामना कर सकती थीं, लेकिन वो कहती हैं, मैं रब की खिदमतगार हूँ, जैसा आपका कहना है वैसा हो। उनकी इताअत उनके तवाज़ो और एतमाद की अलामत है। वो एक ऐसी जिम्मेदारी कबूल करती हैं जो उनके लिए गैर यकीनी, तकलीफ दे और पुरअसरार है, और वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करती है। उनकी रजामंदी हाँ कहने का अमल ईमान का एक बेहतरीन नमूना बन गया है। अलिफ़ाज़्बुते के पास जाना, विजिट टू एलिज़ाबेथ। जिब्राइल के पैगाम के बाद मरियम अपनी कज़िन अलिफ़ाज़्बुते के पास जाती हैं, जो भी जान से हामिला है और जो बनने वाली है। जैसे ही मरियम दाखिल होती हैं, अलिफ़ाज़्बुते का बच्चा उनके पेट में उछल पड़ता है और वो मरियम को ये कहते हुए बरकत देती है, तुम औरतों में सबसे ज़्यादा बाबरकत हो और तुम्हारे पेट का फल भी बाबरकत है। उनकी मुलाकात खुशी और रूहानी तस्दीक से भरी होती है। अलिफ़ाज़्बुते के अल्फाज मरियम के मुक़द्दस किरदार की तस्दीक करते हैं और उनकी ईमान को मज़ीद मज़बूत करते हैं। मैग्निफिकेट। अलिफ़ाज़्बुते के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मरियम एक ताकतवर हम्द का गीत गाती है, जिसे मैग्निफिकेट कहा जाता है। इसमें वो खुदा की तारीफ़ करती हैं कि वो ने उन्हें मुंतखब किया और छोटे और आजिज़ लोगों पर अपनी मेहरबानी दिखाई। वो खुदा के इंसाफ की तारीफ़ करती हैं, ये बताते हुए कि वो गरीबों को उठाते हैं और गुरूर वालों को नीचा करते हैं। उनका गीत नस्लों के ईमान की गूंज है और उनकी रूहानी गहराई को जाहिर करता है, जो खुदा के वादों को मुकम्मल तौर पर समझती है। मैग्निफिकेट में उनका दिल भरपूर शुक्रगुजारी और एतमाद से भरा होता है। यसू की पैदाइश, बर्थ ऑफ जीसस। मरियम और यूसुफ बैतलहम जाने के लिए रवाना होते हैं ताकि वो मर्दुम शुमारी में हिस्सा लें, हालांकि मरियम हामिला है। वहाँ कोई कमरा नहीं मिलता और वो एक छोटे से अस्तबल में रहते हैं, जहाँ मरियम यसू को जन्म देती है। वो इसे कपड़ों में लपेटकर एक चारपाई पर रख देती है। फरिश्ते इसकी पैदाइश का ऐलान करते हैं और चरवाहे आकर नौज़ायदा नजात दहिंदा की इबादत करते हैं। हालात अगरचे इंतहाई सादा हैं, लेकिन मरियम हर लम्हे को कीमती समझती है और खामोशी से उन सब कुछ को सोचती हैं जो हो रहा है। यसू की पैदाइश का ये सादा मंजर खुदा के मंसूबे की अज़मत और सादगी को जाहिर करता है। हैकल में पेशी, प्रेजेंटेशन एट द टेम्पल। यहूदी रवायात के मुताबिक मरियम और यूसुफ यसू को हैकल में ले जाते हैं ताकि इसे खुदा के हुजूर पेश करे। वहाँ वो एक बुजुर्ग सिमयोन से मिलते हैं, जो इस बात का वदा किया गया था कि वो इस मसीहा को देखेंगे। सिमयोन यसू को नजात दहिंदा के तौर पर पहचानता है और इसे बरकत देता है, लेकिन वो मरियम से भी कहता है कि एक तलवार तुम्हारी जान को छेदेगी, जो उनके दिल में आने वाली तकलीफ की पेशगोई है। ये लम्हा मरियम की मुसलसल इताअत और मुस्तकबिल की तकलीफ को जाहिर करता है। मिस्र की तरफ फरार, फ्लाइट टू इजिप्ट। जब बादशाह हीरोड को यसू की पैदाइश का इल्म होता है, तो वो बैतुल्लहम में तमाम नर बच्चे कत्ल करने का हुक्म देता है। एक ख्वाब में खबर पाकर यूसुफ मरियम और यसू को लेकर मिस्र फरार हो जाते हैं। सफ़र तवील और दुश्वार है, लेकिन मरियम मजबूत और हिफाजती रहती है। वो यसू की परवरिश करती हैं, जो गैर मुल्की ज़मीन में पनागुज़ीन के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त के खौफ और गैर यकीनी के बावजूद मरियम खुदा की हिफाजत और फराहम करदगी पर मुकम्मल भरोसा करती है।
ये वाकया उनकी हिम्मत और मोहब्बत को जाहिर करता है। यसू को हैकल में तलाश करना, फाइंडिंग जीसस इन द टेम्पल। जब यसू 12 साल का होता है तो मरियम और यूसुफ ईद के लिए यरूशलेम जाते हैं। ईद के बाद वो यसू को छोड़कर वापस रवाना हो जाते हैं, ये समझते हुए कि वो अपने ग्रुप में है। 3 दिन की तलाश के बाद वो यसू को हैकल में पाते हैं, जहां वो असातिज़ा के साथ मुक़द्दस तहरीरों पर बात कर रहा होता है। मरियम दुखी होकर पूछती हैं कि वो वहां क्यों रह गए। यसू जवाब देते हैं कि इसे अपने बाप के घर में होना ज़रूरी है। ये लम्हा मरियम के ईमान की जारी तरक्की को जाहिर करता है। सलीब पर मरियम एट द क्रॉस। मरियम की जिंदगी का एक इंतहाई दर्दनाक लम्हा वो वक्त है जब वो सलीब के कदमों पर खड़ी होती हैं, अपने बेटे को तकलीफ में मरते हुए देख रही होती है। वो इसकी तकलीफ में भी उसके करीब रहती हैं, उनका दिल टूट रहा होता है लेकिन उनकी मोहब्बत भरपूर होती है। यसू अपनी तकलीफ में भी इसे जान के शागिर्द की देखभाल के हवाले करते हैं। देखो तुम्हारी माँ है। ये लम्हा मरियम की मजबूती, वफादारी और मौजूदगी को जाहिर करता है। जो तकलीफ से भरा हुआ होता है लेकिन वो इसके साथ गुजरती है। यसू की क़यामत के बाद, मैरी आफ्टर द रेज़रेक्शन। यसू के मरने के बाद मरियम ईमान के साथ उसके शागिर्दों के दरमियान रहती है। वो पेंतकास्त पर रूह अल कुद्स के आने का इंतज़ार करते हुए अपिस्टल्स के साथ दुआएं करती है। अगरचे उनका किरदार मज़ीद खामोश हो जाता है लेकिन उनका असर ईमान, दुआ और वफादारी की अलामत के तौर पर बाकी रहता है। मरियम की ज़िंदगी का सफ़र, फरिश्ता के पैगाम से लेकर इब्तिदाई चर्च में उनकी जगह तक, एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने खुशी और गम में हमेशा खुदा की पैरवी की और हमेशा ईमान रखती रही। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर